कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ईएसआईसी में अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ समेत कुल 678 पोस्टों की भर्ती हो रही है। आप सभी का ऑल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज़ाना हम नए सरकारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य निगम में अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कुल 363 पदों की भर्ती हो रही है। वही स्टेनोग्राफर के लिए 21 पदों की भर्ती हो रही है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 294 पदों की भर्ती हो रही है। इस प्रकार से कुल मिला के 678 पदों की भर्ती होगी। इन पदों के लिए पे स्केल क्या रखा गया है, तो अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए पे स्केल मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है। इसमें 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का है, जो कि 7वें पे कमीशन के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पे लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक का है। यह भी 7वें पे कमीशन के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका स्नातक या डिग्री होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के ऑफिस पैकेज में काम करने का जानकारी भी होना चाहिए। वही स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए और आपका कौशल परीक्षा होगा, जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट में 800 वर्ड का होगा, जिसमें प्रति मिनट 80 वर्ड टाइप करना होगा। अंग्रेजी के लिए आपको 50 मिनट दिया जाएगा और हिंदी के लिए 45 मिनट। वही मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इन पदों के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 15 फरवरी 2022 को सभी कैंडिडेट का उम्र 18 से 27 वर्ष का होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज लिमिट 15 फरवरी 2022 को 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। साथ ही उम्र में छूट भी मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ST/SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को, एक सर्विसमैन को ESIC में भर्ती हो रही है, उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ESIC में केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.esic.nic.in पर जाना है और वहां से रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना है और ऑनलाइन पेमेंट कर अप्लाई कर सकते हैं। ESIC में निकली भर्ती में अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा है सिग्नेचर, जिसमें ब्लैक इंक वाले पेन से सिग्नेचर करना है और लेफ्ट अंगूठे का ब्लू या ब्लैक इंक से निशान लेना है। साथ ही और अपना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो हाईलाइटेड एरिया है यह आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए इसे एक पेपर में लिखकर देना है। चलिए आगे जानते हैं कि ESIC में जो भर्ती हो रही है उसके लिए फ़ी क्या क्या लगेगा। तो ST/SC PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये का फ़ी लगेगा और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट को 500 रुपये का फ़ी लगेगा, जो कि उसे ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ESIC में निकली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम रोज़ नए नए सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते रहते हैं।